जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई? बढ़िया। ऑल ओके भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह पे जहाँ जहाँ जो है आप जुड़े हुए हैं अलग अलग लोगों से। क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर, उस वीडियो में हम कंप्लीट पार्टनरशिप को पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल। मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो पार्टनरशिप का जितना बेसिक से लेकर हाई लेवल कंसेप्ट है, हम सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे। और ये एक ऐसी वीडियो होगी यूट्यूब में, एक अपने आप में कह सकते हैं कि इतिहास होगा, जिसमें हम पार्टनरशिप को भी कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप के कितने वैरायटी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सवालों को हम कैसे बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि सभी सवालों में कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। और मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि आप उनको सबसे बेस्ट तरीके से अपने पेपर के दौरान कैसे कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने मेंस के बैच को पढ़ाया था पार्टनरशिप, तो वहाँ पर मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। बच्चों ने काफ़ी अच्छा बताया कि सर, पहले हम जो है मल्टीप्लाई करके करते थे, इस तरीके से करते थे, बट ये कंसेप्ट हमें पता ही नहीं थे। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि वो सभी कंसेप्ट आप ज़रूर सीखो, ताकि आप भी अपने पेपर में पार्टनरशिप के सवालों को सेकंडों में हल कर सको। ठीक है? तो आज की वीडियो जो है कंप्लीट पार्टनरशिप के ऊपर होगी, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्री में एक सवाल होता है और मेंस में कम से कम दो सवाल आपके पूछे जाते हैं। यानी 6 नंबर का जो है आपका ये पेपर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उससे 6 नंबर का आपका प्रिपरेशन होगा, और 6 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक, साथ में हम आपको बता दें, जो 60 दिन 60 मैराथन की स्पेशल सीरीज हमारी यूट्यूब पर चल रही है, इस 60 दिन 60 मैराथन में हम सभी चीज़ें जो है चैप्टर वाइज तरीके से कवर अप कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स को कवर अप कर रहे हैं। जैसे पहले हमने एवरेज पढ़ा, फिर CISI पढ़ा, फिर उसके बाद रेशियो, फिर रेशियो के बाद एजेस, फिर एजेस के बाद पार्टनरशिप, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, और फिर प्रोपोर्शन के बाद अलजेब्रा। इसी तरीके से करते करते सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। उसके अलावा बात करते हैं तो मॉक टेस्ट भी हम डेली संडे को कंडक्ट कर रहे हैं। हर संडे को आपका मॉक टेस्ट आता है, जिससे आप लोगों में काफ़ी मोटिवेशन भी होता है। जो आप लोगों की गलतियां होती हैं उसको कैसे सुधारना है, उसके बारे में भी बात होती है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर को लेकर, हर एक पॉइंट पर हम इस पर बात करते हैं। इसके अलावा जितने TCS ने, लेटेस्ट TCS बोलेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS ने जितने क्वेश्चन हाल फिलहाल कुछ सालों में पूछे हैं, आड़े टेढ़े जितने भी सवाल हो गए, कैलकुलेटिव हो गया, कंसेप्चुअल हो गया, उन सभी सवालों को हम इस 60 दिन 60 मैराथन के स्पेशल एपिसोड में डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि हम जब पेपर देने जाएं तो यही सवाल हमारे पेपर में आए, और आने के बाद हम इन्हें काफ़ी कम समय में ख़त्म कर पाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बेहतर तरीके से बिल्डअप कर सके। और ये सेशन फ्री होता है सभी के लिए। ये आपके आने वाले CGL और CHSL के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, तो इसको ज़रूर अटेंड किया करो और सभी दोस्तों को शेयर किया करो। ठीक है, बाकी जितने बच्चे भी बाद में जुड़ते हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप पूरी मेरी डे 1 से लेकर अब तक मैंने जितने क्लासेस कराए हैं उनको ज़रूर देखो। आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन जो है हम शुरुआत करते हैं। और उसके पहले जो हमारा पंच लाइन है, हमेशा से जो रहा है, जो हमेशा से मैं खुद बिलीव करता हूँ और आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि आप इस लाइन को हमेशा अपने लिख कर अपने स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करो, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर रखो, ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो और उससे काफ़ी अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो लाइन को पढ़िए। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे भाई खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। ठीक है, मेहनत करते रहना है, और कामयाबी की कहानी इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग लिखने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के पहले आप सभी से आग्रह है कि हर जगह पे, हर ग्रुप में सभी को तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि कोई बीच में जुड़ेगा तो हो सकता है कम समझ में आए उसे, इसलिए शुरू में ही वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। आप लोग का हमेशा की तरह टारगेट 1000 प्लस लाइव है। कल आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, 1000 लाइव स्टूडेंट थे क्लास में, आज भी होंगे। इसी तरीके से आप शेयर करते रहो और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। पूरा का पूरा रात मेहनत करके एक एक क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस से ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, उसको पर्टिकुलर उसकी कैटेगरी बनाई है, फिर उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने बांटा है, ताकि मेरे भाइयों को अच्छे से समझ में आ सके। तो इतना अगर हम पीछे 2 घंटे पूरे का पूरा मेहनत करके आए हैं, तो आप लोगों से बस एक शेयर और लाइक की उम्मीद है, वो आप तुरंत कर दीजिए जल्दी से। तो आज ये बात करते हैं पार्टनरशिप के टॉपिक को लेकर। पार्टनरशिप को क्या कहते हैं हिंदी में? साझेदारी।
ठीक है। और ये साझेदारी कैसे होती है? ये वो रिश्तों की साझेदारी नहीं है जो दो लोगों के बीच में होती है। ये बात करते हैं तो बिजनेस और दुनियादारी की साझेदारी है, जहां पर कहीं पर आप कुछ इन्वेस्टमेंट डालते हैं, कुछ समय तक अपने पैसे को रखते हैं और आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका एलआईसी हो गया। एलआईसी में आप प्रत्येक साल पैसा जमा करते हैं अपने बीमा में, ठीक हो गया। इसके अलावा जितने इंश्योरेंस कंपनीज हो गई वहां पर आप प्रत्येक साल पैसा जमा करते हैं, कुछ समय तक आपका पैसा रहता है और रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप में जो है अलग अलग केसेस हमारे बनेंगे। 2 से 3 लोग 4 लोग जो हैं अलग अलग पैसे डालते हैं, अलग अलग समय के लिए पैसे डालते हैं और उनको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। और इसी के ऊपर लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं कभी कभार, और एक तरीके से नंबर आपके काटने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो नंबर चाहे 2 नंबर का ही सवाल का टॉपिक क्यों ना आए, हम छोड़ेंगे नहीं। जब मैं आपको पूरा प्रिपरेशन कराऊंगा तो आपको भी पूरा का पूरा पढ़ना है। 60 दिन 60 मैराथन के हर एपिसोड को अपने जहन में उतार लेना है। बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और टाइम की। तो देखो, सबसे पहले इस पार्टनरशिप में हमें 3 टर्म्स जानने होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में निवेश कहते हैं। दूसरा होता है हमारा टाइम, और तीसरा होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यही 3 पर पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है वो टिका हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया निवेश, कि हम पैसे को कितना निवेश कर रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे मानो ए जो है I1 नाम का इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, बी जो है I2 नाम का इन्वेस्टमेंट डाल रहा है। फिर आ जाता है टाइम। टाइम का मतलब होता है किसने पैसे को कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। जैसे ये T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, ये T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। आपको याद कर लेना है PIT, आप ऐसे याद कर लो PIT, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इससे हम क्या क्या बातें सीखते हैं? इससे 2 बातें सीखते हैं। जैसे अभी आपने क्या सीखा कि सर जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के भी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डाला उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और जिसने पैसे को जितने ज़्यादा समय के लिए डाला उसको भी प्रॉफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा LIC के स्कीम को, जैसे आपके मम्मी पापा ने LIC का बीमा कराया होगा या आपने करवाया होगा, तो अगर आप लंबे समय के लिए पैसा डालते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलता है। अगर आप कम समय के लिए पैसा डालते हैं आपको मुनाफा कम मिलता है। उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा पैसा डालते हैं बिजनेस में तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और कम पैसा डालते हैं तो प्रॉफिट जो है वो कम होता है। यानी जो लाभ है ना, वो ये दोनों टर्म पर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट पर भी और टाइम पर भी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आ जाओ। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक स्टूडेंट कह रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर CHSL के लिए स्पेशल वीडियो बनाओ। देखो भाई राजीव कुमार, न्यू वीडियो रिक्वेस्ट CHSL का स्पेशल, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। राजीव कुमार एक बात को समझिए, ठीक है, आज के समय में मेरे भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। CHSL के लिए कोई कह रहा है स्पेशल बैच लाइए, स्पेशल बैच लाइए, ठीक है, सारी बातें मैं समझाता हूँ। 2 बातें समझो मेरी बात ध्यान से। ये जो YouTube का क्राउड है ना, इस YouTube के क्राउड को बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है। YouTube का क्राउड का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात को। जितने बच्चे जो YouTube पर अलग अलग टीचर्स की क्लास ले रहे होते हैं, चाहे मेरी ले रहे हो या किसी भी क्लास ले रहे हो, आप लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि CHSL का लेवल लो होता है, MTS का लेवल और लो होता है, CGL का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि यार हम CHSL वाले स्टूडेंट हैं, हमने 12th पास किया है, हमारे लिए स्पेशल बैच आना चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक YouTube की सच्चाई बताता हूँ। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, ये सारी बातें गुरुकुल में डिस्कस होती हैं, ऑनलाइन मैंने आज तक नहीं कहा है। ठीक है, सीधा का सीधा एक बात मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से, क्योंकि आज मैं ना इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि ये आज की सच्चाई क्या है। आज की सच्चाई में बात करते हैं सबसे पहले SSC के एग्जाम्स को लेकर। SSC में आपके 3 एग्जाम होते हैं। मान लो मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ CHSL, ठीक है, सबसे पहले 10वीं के लेवल पर MTS हो गया, फिर उसके बाद जो है CHSL हो गया, और फिर उसके बाद हो गया आपका CGL। ये 3 परीक्षाएं होती है ना, आपको पता है ना, ये 10वीं के लेवल पर होता है, ये आपका 12वीं के लेवल पर होता है, और ये आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। अब बात करते हैं ये तीनों एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है। तो ये तीनों एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए आपका एक ही वेंडर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक,
अब पहले का ज़माना ऐसा था कि एमटीएस में बउआ लेवल का सवाल पूछा जाता था, ठीक है, सीएचएसएल में थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा जाएगा और सीजीएल में तो खतरनाक लेवल का पूछा जाएगा। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, एक ढंग के एस्पिरेंट है, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का एक्सेस है कि आपने प्रीवियस ईयर से होकर गुजरा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मेरे आत्मा में बसा हुआ है, मुझे तो उसका एक एक सवाल आता है, एक एक सवाल के आंसर तक पता है। इस वजह से मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने कंटेंट पर ही काम किया है सिर्फ पिछले 3 सालों पे, ठीक है। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर का कंटेंट बनाया, जब मैंने शीट्स बनाई, जब मैंने बुक्स देखे आप लोगों के लिए, जब भी जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, तो एक बात मुझे देखने को मिलता है कि बहुत ऐसा सवाल है जो एमटीएस में पूछा गया है और जस्ट उसी साल सीजीएल के मेंस में पूछ दिया गया। मैं हर बार आए दिन हर मैराथन में मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि देखो ये सवाल एमटीएस में था, अगली बार सीजीएल के मेंस में पूछ दिया। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो सीएचएसएल के होते हैं और वो डायरेक्ट सीजीएल के मेंस में आते हैं, ठीक। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो सीजीएल के मेंस में होते हैं और फिर अगले साल सीपीओ में, सीएचएसएल में या एमटीएस में आते हैं। तो एक बात को हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि आज के समय में ये जो आप 3 परीक्षाओं को प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये तो माइंडसेट निकाल के चलो कि आपके लिए जो है यहाँ पर 3 अलग-अलग लेवल के पेपर हैं, तो 3 अलग-अलग जो है एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं, एमटीएस की सीरीज चला रहे होते हैं, सीएचएसएल की सीरीज चला रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि आप तैयारी तो कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां तक आपका नुकसान नहीं है। आप पूरा 60 दिन 60 मैराथन जैसे ऐसे 100 सीरीज चल रहे होते हैं, उनको अटेंड भी करते हो, पढ़ते भी हो, नोट्स भी बनाते हो। दुख तब होता है जब आप पेपर देने जाते हो और उसमें का एक भी सवाल नहीं आता, क्योंकि सवाल उन्होंने ये करवाया है कि सामान 100 रुपया का है, 10% का लाभ है, कितने में बेचोगे, और वहां जाने पर पता चलता है कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछा गया था। मैंने देखे हैं, मैंने 10-10 हजार 20-20 हजार लाइव वॉचिंग अलग अलग चैनल पर देखा है, और सवाल भी देखे हैं कितने टुच्चे लेवल के सवाल होते हैं। और फिर एग्जाम के बाद पिछले 2 साल से यही देख रहा हूं, बच्चे को सेंटर से बाहर रोते हुए भी। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक काम करो, पिछले बार का एमटीएस का रिव्यू देख लो, पिछले बार जो अलग अलग चैनल पर जो सवाल चल रहे थे वो देख लेना, और जो आंसर की में सवाल आया था वो देख लेना। अगर आपको 50% से ज्यादा का मटेरियल दिख जाए कि हाँ 50% भी जो पढ़ाया है उसमें से आ गया, तो फिर बताओ। इसलिए मैं कभी ऐसा गोली देने वाला काम नहीं करता कि हाँ बेटा तुम्हारे लिए एमटीएस की अलग सीरीज चलाऊंगा, सीएचएसएल वाले तुम्हारे लिए अलग सीरीज चलाऊंगा, सीजीएल के लिए अलग सीरीज चलाऊंगा। ये बच्चों की वजह से बहुत बार हम टीचर्स को भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे की कमी है। बट हम तो समझदार हैं, हमें तो पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीएचएसएल के लिए अलग से सीरीज चलाऊंगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे, नहीं चलाऊंगा नहीं आएगा। भाई देखो, जो जेन्युइन है सो है। जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं या जो मैं अपने बैच में पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो अपने माइंडसेट से ये बात निकाल दो भाई कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सबके अलग अलग लेवल है, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। फालतू की बातें होती हैं और कुछ ना होता। पढ़ लो पेपर में कायदे से। जितना पढ़ा रहा हूं, जो ये 60 दिन 60 मैराथन पढ़ा रहा हूं, हर एग्जाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एग्जाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। बैच में भी जितनी चीजें कराता हूं ना, सर सीएचएसएल का स्पेशल बैच लेके आओ। पागल हो तुम और कुछ नहीं हो। सीएचएसएल का स्पेशल बैच बन ही नहीं सकता। जो ऐसा कह रहा है आपको पागल बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा। लेवल में अंतर है ही नहीं, कैसे कोई अलग पढ़ा देगा आपको। और पढ़ा रहा है तो पागल ही बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जाके पेपर देख लो एक बार, पता चल जाएगा, रोते रोते निकलोगे पेपर से। तो चलो दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जिसका इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा, जिसका समय जितना ज्यादा, उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सबसे पहला पॉइंट, दो पार्टनर हैं, दीपा है और जिया है। किसी बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद जो है 50,000 रुपए और 40,000 रुपए उस बिजनेस में उन्होंने लगाए हैं। सवाल में कहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिया गया, तो देखेंगे यहां पर मैंने हमेशा क्या कहा है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और अगर आपका टाइम जो है ये बंदा कांस्टेंट है, एग्जांपल के तौर पे मैंने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया, आपने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। जो जितना ज्यादा पैसा डालेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट देखो एक बार, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो दीपा और जिया का, दीपा का इन्वेस्टमेंट कितना है सर, तो 50,000 रुपए है। दीपा का
इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 और जिया का इन्वेस्टमेंट कितना है तो 40,000। ठीक है, अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4 जीरो से 4 का 4 जीरो खत्म हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया 5:4। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, ठीक है, टाइम का रेशियो दिया नहीं है, यानी प्रॉफिट का भी रेशियो क्या होगा तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो होगा 5:4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, ठीक है। जब हमारा समय कांस्टेंट होता है ना, तो जिस रेशियो में पैसे को डालते हैं वही हमारा क्या हो जाता है प्रॉफिट का, क्योंकि P बराबर होता है IT। अगर हम T को कांस्टेंट कर दें यानी T को गायब कर दें तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के, जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का रहेगा वही अनुपात लाभ का रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आ जाओ अगला सवाल देखो, यहाँ पे राजू और संजू जो हैं बिजनेस को स्टार्ट किए हुए हैं। बिजनेस में पैसा कितना डालते हैं, एक बंदा 36,000 डालता है, दूसरा बंदा उसका उल्टा 63,000 डालता है। तो बोला गया है बताओ प्रॉफिट में शेयर कितने का होगा अगर सालाना का जो प्रॉफिट है वो 5500 रुपए का है। उस 5500 रुपए में राजू को कितने मिलेंगे, उस 5500 रुपए में संजू को कितने मिलेंगे। धीरे 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 मैं लेवल को बढ़ाते चलूंगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट डाला है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट यानी जो हमारा आई है उस आई का वैल्यू क्या है। और कौन कौन लोग हैं मेरे भाई, तो एक बंदा राजू है, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा बंदा हमारा संजू है। एक राजू हो गया, दूसरा संजू हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं, इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट 36,000 का डाला है, दूसरे ने 63,000 का डाला है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि किसने कितना निवेश किया है, तो इसका 36,000 लिखेंगे और संजू का कितना लिखेंगे, 63,000 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो एक बार कि रेशियो क्या है, क्योंकि टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है मतलब टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 3 जीरो से हमारा 3 जीरो खत्म हो गया, ठीक। 6 से यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, और 3 से यहाँ 9 से काटोगे तो 9 से 4 बार में कटेगा, और 9 से 7 बार में। यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो 7:4, 4:7 है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 11 रुपया आया तो 4 रुपया हम राजू को देंगे और 7 रुपया संजू को देंगे। बट पैसा आया कितना है, पैसा तो 5500 रुपये आया है। यानी ये जो 5500 रुपये होगा ये क्या है, तो ये 5500 रुपये टोटल प्रॉफिट है। ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है। उस टोटल प्रॉफिट में 4 हिस्सा राजू का है और 7 हिस्सा संजू का है। क्यों, क्योंकि जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का होता है। यानी ये कितने का मान है, तो 4 और 7 11 का मान है। हमें सबसे पहले अगर राजू का मान निकालना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, और संजू का निकालना है तो 7 से गुना करना पड़ेगा। 11 से काट देंगे 5 बार में, 500 का 4 गुना 2000 रुपए। अगर 5500 रुपए में 2000 रुपए राजू का शेयर है तो संजू का कितना होगा, तो 3500 रुपए होगा। यानी 2000 और 3500 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सवाल को ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। अगर आप ऑप्शन से देखते तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो 4 और 7 का है, तो यहां पर भी प्रॉफिट का रेशियो 4 और 7 का होना चाहिए था। ये 5 और 7 है, नहीं हो सकता। ये 7 और 5 है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट का रेशियो निकाला, और जो पैसा है अगर वो 11 का मान है, ये जो पैसा अगर 11 का मान है तो 4 का मान निकाल दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ अगला सवाल देखो। सीपीओ में पूछा गया 24/11/2020 को, मतलब एकदम सबसे लेटेस्ट सवाल, ठीक है, सबसे लेटेस्ट सवाल। और सवाल में क्या कहा है, ए और बी ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है। ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 92,500। बी ने 1,12,500 रुपए लगाया है। उसमें बी का जो शेयर है वो 9,000 है, तो ए का शेयर कितना होगा बता दो। ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, टफ नहीं होता। ये हम अपने माइंड में बिठा के चलते हैं कि पार्टनरशिप बहुत टफ है, हमें नहीं आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सवाल को छोड़ के आ जाएंगे। बट 1% टफ नहीं है। आप मेरे सेशन को अभी पढ़ते चलो, आप लोगों को मजा आते आएगा, ठीक है। आप चिंता मत करो, बहुत सिंपल है। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इन्वेस्टमेंट कितना कितना डाला है, तो ए ने जो है 92,500 रुपए डाले हैं। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 92,500 रुपए। और बात करते हैं बी के इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो 1,12,500 रुपए। ये हम दोनों की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्या समय के बारे में कोई जिक्र है, तो बोलोगे नहीं सर, कोई भी समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है। समय के बारे में अगर कोई जिक्र नहीं है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा,
ठीक है। समय जब कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो कहलाता है। दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो चले गए। ठीक है, 25 से काटेंगे यहाँ पर तो देखो 25 से पूरा का पूरा काट सकते हो, तो 25 का 3 गुना 75 होता है। ठीक है, 75 और 7 82 175, फिर 7 बार में कटेगा ये। 25 से काटोगे तो 4 बार में, और 25 से काटोगे तो 5 बार में, यानी 37 और 45। 37 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 37 क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब अब ये आगे किसी और से नहीं कट सकता है। अब सवाल में देखोगे तो बोला गया है कि बी का प्रॉफिट कितना है, तो बी का प्रॉफिट 9000 है, यानी ये 45 का मान कितना दिया गया है, तो 9000 दिया गया है। 45 का मान सवाल में 9000। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि ए की प्रॉफिट दे दी जाए, बी की प्रॉफिट पूछ ले। अब हमसे बी का प्रॉफिट देके ए का पूछ लिया। ऐसा भी हो सकता है कि बी का प्रॉफिट देके टोटल प्रॉफिट पूछ ले। तो हमें बस ये देखना होता है, मैं हमेशा से आप लोग को एक बात बोलता हूं कि ये देखो कि दिया क्या है और पता क्या करना है। तो बी का प्रॉफिट दिया है, यानी 45 का मान 9000 है, तो ये इसका कितना गुना है, तो 45 का हम दो गुना करते हैं, तो 45 का दो गुना पे 90 आता है, और दो जीरो है यानी 200 गुना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 37 को 200 के साथ गुना करना पड़ेगा। 37 का दो गुना 74 होता है, और दो जीरो लगा दो, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे दोस्तों, ऐसे ही सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, बहुत जल्द हमारे साथ 1000 लोग जुड़ेंगे और सभी चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से, वो भी पार्टनरशिप के सवालों को लगाएंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। और आप सभी का तो सबसे पहले तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब सेशन को बहुत ज़्यादा फेमस किया हुआ है, और हर जगह पर आप लोगों ने वीडियो शेयर की है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। अलग अलग चैनल पर भी बच्चे जाके ये कह रहे कि नहीं आदित्य सर जो है रैंकर्स गुरुकुल बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, और ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाते रहो। ठीक है, बढ़िया चल रहा है काम भाई। मैं बढ़िया से आप लोगों के लिए क्लास लाइव ले रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से शेयर कर रहे हो। आप सभी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत अलग अलग चैनल से रेस्पॉन्स आ रहा है कि सर क्या ऐसा चला रहे हो जो बच्चे बस इसी तरीके से क्रेजी हो गए हैं, हमारे चैनल्स पर भी आके आप ही का कमेंट करते हैं। ठीक है, तो बस कुछ भी है, बस जो भी है बस अच्छा है। ऐसे ही आप लोग जो है बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स देते रहो, और हम पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को, चिंता मत करो। अब सीधा का सीधा सवाल जो है हमारा सीजीएल मेंस का है आप लोगों से। 2019 में एक सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, उसमें पार्टनरशिप का जो सवाल आया था वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। सवाल में कहा गया है कि एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किया गया का अनुपात, जो पैसा निवेश किया है उसका अनुपात 14 और 15 का है, तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का भी अनुपात दिया गया है। यदि, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पहले कुछ और सवाल करवा के मुझे लगता है ये सवाल करवाना चाहिए। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक सवाल कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा बेसिक सवाल कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन मेरा आपसे क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया कि दो लोग हैं, देखो ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, ए और बी का यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का रेशियो। अगर मैं बात करूँ कि अब मैंने दोनों चीज़ें आपको दे दी, जैसे ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5:7, यानी जो पैसा ये निवेश करते हैं उनका अनुपात 5:7 है। और समय की बात करते हैं तो मानो मैंने ये कह दिया कि ये पैसे को 2 महीने के लिए निवेश करता है, और ये पैसे को, ठीक है, जैसे मानो ये पैसे को 3 महीने के लिए निवेश करता है। तो बताओ यहाँ पर सिंपल सा सवाल हो जाएगा मेरा आपसे कि यहाँ पर प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा दोनों का कितना कितना बनेगा, कितना कितना प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे इस बंदे ने मानो 50 रुपया दान किया, इस बंदे ने 70 रुपया इन्वेस्टमेंट लगाया। 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसका है, 70 का इन्वेस्टमेंट इसका है, और इसने यहाँ पर 2 महीने के लिए पैसे लगाए, इसने 3 महीने के लिए पैसे लगाए। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, बहुत ही सिंपल बात हमसे बोली गई है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है ना, हम प्रॉफिट बराबर सिंपल जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखोगे तो जीरो से हमारा जीरो चला जाएगा, और टाइम तो अपना रेशियो में है ही। इन दोनों को गुना करो, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। यानी यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा 10:21, 10:21। बहुत शानदार भाई, सभी के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। 10 और 21 का, 10 और 21 का, यानी कितना रेशियो में रहेगा 10 और 21 रुपए का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सवाल भी दिया गया है, समझते चलोगे। चलो अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, एक और सवाल बड़ा प्यारा सा। अब मेरी बात को समझना, कल के दिन मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ए और बी दिया गया है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 10:7 है। ठीक, और उसके बाद मैंने आपसे कह दिया, यहाँ पे समझते चलो, जो जो बातें बोलते चलूंगा देखते चलना।
टाइम का रेशियो नहीं दिया है और मैंने आपको कह दिया प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, रिवर्स केस मैंने आपसे कह दिया कि प्रॉफिट का रेशियो हमारा 2:5 होगा। प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा, 2:5 होगा। तो आप हमें बताओ यहाँ पर कि टाइम का रेशियो कितना होगा। एग्जामिनर चालाक है, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आपको एक बात दे दी कि देखो इन्वेस्टमेंट हम तुमको दे रहे हैं, लागत कितने का लगाना है, किस अनुपात में लगाना है वो हमने दे दिया, साथ में हमने प्रॉफिट दे दिया, लेकिन हमने टाइम गायब कर दिया। ठीक, तो बताओ मुझे यहाँ पर कि टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब सोचो, यहाँ पर हमें ये दोनों बातें दी गई थी तो बड़े आसानी से गुना कर लिया। अगर इसी सवाल में मैं आपको बोलता हूँ कि चलो एक काम करो, यही वाला सवाल हो गया, यही वाला सवाल हो गया, और इसी सवाल में मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये मैंने समय को गायब कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर समय को गायब कर दिया और मैंने कहा कि सेम सवाल है जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, सेम तरीके से निवेश का जो अनुपात है वो दिया गया है और प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है। आप मुझे टाइम बताओ, कैसे बताओगे। बहुत ही सिंपल तरीका, एकदम शानदार गजब का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, समझना। अभी इसको हमने हल किया था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 10 के साथ गुना करो और 21 को 5 के साथ गुना करो। देखो यहाँ पे, ठीक है, मेरी बात को समझना। 10 इंटू 7 यानी यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 7, उसी तरीके से 21 इंटू 5 यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और इनका करेंगे कट्टम कुटाई। जैसे मानो यहाँ पर 7 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार में, तो समय का अनुपात कितना आएगा, समय का अनुपात 2:3 आएगा, जो कि यहाँ पर आपने देखा था कि सवाल में 2 और 3 दिया गया था। वापस से समझ लो, जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या टाइम में से कोई एक वैल्यू दी गई हो और प्रॉफिट दिया गया हो तो हम करते हैं रिवर्स मल्टीप्लिकेशन या फिर कह लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 को 7 के साथ गुना इसके ऊपर लिखते हैं, 21 को 5 के साथ गुना इसके ऊपर लिखते हैं, इनका रेशियो लेते हैं तो टाइम आ जाता है। तो सेम तरीके से आप मुझे बताइए, यहां पर मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 10 और 7 का है, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो 2 और 5 का है, ठीक। आप मुझे टाइम का रेशियो बताओ। आप बोलोगे सर आप ही ने तो सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 का गुना 7 के साथ, तो इसके ऊपर लिखो 14। 2 का गुना किसके साथ, 7 के साथ, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 5 का गुना 10 के साथ यानी 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 7:25 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है यहां पर वैल्यू को निकालने का, 7:25 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के सवाल को समझो कि आप इसको कैसे बना पाओगे काफी कम समय में। सवाल को देखो एक बार, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सर, यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं सर। तो यहां पर देखो, सवाल में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट ए और बी का कितना है, 14:15 है। फिर उसके बाद प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 2:5 का है। कहा गया कि ए ने पैसे को 3 महीने के लिए निवेश किया था, तो बी ने कितना किया। यानी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा, किसने कितना पैसे को किस अनुपात में लगाया, और उसके बाद हम पर सबका समय बता पाएंगे। तो हमने कहा सर इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14:15 है, ठीक है। हमें टाइम का रेशियो दिया ही नहीं गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, उसके बाद हमसे प्रॉफिट का रेशियो बोला गया है। प्रॉफिट का रेशियो कितना है बताओ यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो यानी लाभ का रेशियो जो है वो 2:5 है, ठीक। पूंजी जो लगाई है उसका अनुपात दे दिया, प्रॉफिट का अनुपात हमारा दे दिया। अब समय का रेशियो निकालेंगे, तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से आप 0 काट सकते हो, यानी समय का अनुपात कितना आ गया, तो 3 और 7 आ गया। समय का अनुपात कितना आ गया, 3 और 7 आ गया। सवाल में कहा गया है कि ए ने पैसे को 3 महीने के लिए निवेश किया था, यानी आप अगर जब यहां पर कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे सर यही 3 का मान देखो ना कितना दे रखा है। सर 3 का मान सवाल में 3 महीना दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये ए का निवेश है और ये हमारा बी का निवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का मान 3 दे रखा है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 महीने। आप यकीन करिए, आप एसएससी के इतिहास के सबसे टफ शिफ्ट 16 तारीख के पेपर के सवाल को आपने सेकंडों में बना दिया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो असल में जो पार्टनरशिप होता है ना, उससे सवाल बहुत आते हैं आसान, ठीक है। बस थोड़े मोड़े कंसेप्ट जानने होते हैं और हम सवालों के साथ खेलते हैं। क्योंकि इस बार का भी जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था वो मेरी शीट का था, डेटा भी सेम था, आंसर भी सेम था, इस बार के सीजीएल 2020 के मेंस में।
बहुत ही सिंपल होता है। तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14 और 15 का था, प्रॉफिट का रेशियो 2 और 5 का था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 15 यहाँ पर 30 आ गया, 4 इंटू 14 हमारा 5 इंटू 14 70 आ गया। इन टाइम का रेशियो 3 और 7 का हो गया, 3 का मान 3 महीने है तो 7 का मान 7 महीने हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सेम तरीके से क्या कहा गया है सवाल में कि सुकन्या है और छावी है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, कितने कितने पैसे के साथ, 60,000 और 75,000 के साथ, कितने कितने महीनों के लिए, तो 8 महीने और 12 महीनों के लिए। बोला गया है सवाल में यहाँ पर कि हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट विल सुकन्या गेन एट द एंड ऑफ ईयर। क्या हो सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि देखो जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें सुकन्या को कितना मिलेगा। ठीक है, उसमें सुकन्या को कितना परसेंट मिलेगा। हो दो, अगर मानो कि मैंने कहा 100 रुपया का प्रॉफिट है, उसमें 20 रुपया मुझे मिल गया, 80 रुपया मेरे पार्टनर को मिल गया, यानी मुझे 20% मिला, मेरे पार्टनर को 80% मिला, तो हमारा एग्जामिनर हमसे प्रॉफिट का परसेंट भी निकलवाने को कह सकता है। हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो सवाल में ही काट लिया करो यहाँ पर कि ये पैसा किस अनुपात में है। अगर आप देखोगे तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 से काटोगे तो 4 बार में, 15 से काटोगे तो 5 बार में। ठीक है, आप सवाल में ही नजरों नजरों से काट लिया करो, पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट देखोगे तो बोलोगे सर 4:5 में है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? निवेश। निवेश का मतलब किस अनुपात में पैसे लगाएं, तो 15 से 4 बार में कटा, 15 से 5 बार में कटा। अब उसी तरीके से टाइम भी देखो, 4 से आप इसको काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार में, यानी टाइम किस रेशियो में हो गया, तो 2 और 3 में। तो टाइम का रेशियो देखा करो तो बोलोगे सर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। इन्वेस्टमेंट का 4 और 5 टाइम का रेशियो इतना हो गया, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा दोस्तों, तो प्रॉफिट आएगा तो बोलोगे 4 इंटू 2 8 हो गया और 5 इंटू 3 15 हो गया। तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा इतना हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हमारा इतना हो गया। पहली वाली जो लड़की थी उसका नाम सुकन्या था, दूसरी वाली लड़की का नाम छवि था। ठीक है, सवाल में कहा गया सुकन्या को कितना मिलेगा, यानी सुकन्या का प्रॉफिट देखो तो सुकन्या को कितना प्रॉफिट मिला है 8, और बहुत बच्चे क्या करते हैं 15 से भाग कर देते हैं, यहीं पर उनकी गलती होती है। 15 से भाग नहीं करना होता। सुकन्या को 8 रुपए मिले, छवि को 15 रुपए मिले, यानी टोटल प्रॉफिट जो था वो 23 रुपए का था। टोटल प्रॉफिट जो था वो 23 रुपए का था, उसमें सुकन्या को 8 मिला, यानी 8 जो है वो टोटल का कितना भाग है, तो 8/23 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर कल के दिन छवि का पूछेगा तो 15/23 इंटू 100 करेंगे। इस छोटी सी बात को ध्यान रखो। तो हमने कहा सर सुकन्या का प्रॉफिट इतना है, टोटल प्रॉफिट 23 है, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 800/23। अब अगर आप 800 को 23 के साथ भाग करोगे, आप चाहो इस तरीके से भाग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 23 का 3 गुना जो है 3 3 के 9, 3 दूनी 6 हमारा आ जाएगा 110। 23 का 4 गुना 92 के करीब में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 18, यानी कहीं ना कहीं 34 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि सर ये 35% के अप्रॉक्स में है। कितना है? 35% के अप्रॉक्स में है। और दोस्तों एक और बात बता दें, ये जो सवाल है इसमें आप ऑप्शंस को देखिए तो ऑप्शंस आपके काफ़ी दूर दूर हैं, तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। आप बोलते कि सर देखो इसका 10% जो है ना, इसका 10% 2.3 के करीब में है। ठीक है, तो इसका 40% जो होगा, इसका 40% आप ऐसे समझो, इसका 40% यानी इसका 4 गुना, 23 का 4 गुना 9.2 होता है। यहाँ पर तो वैल्यू 8 दी गई है, 8 9.2 से कम है, यानी जो भी आंसर होगा वो 40% से कम होगा। और इस सवाल में 40% से कम एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, और वही हमारा करेक्ट होगा। दोबारा से समझ लो, 23 का 10% 2.3 होता है। अगर 10% 2.3 होता है तो 40% 9.2 होगा, लेकिन ये वैल्यू तो 8 है, मतलब 40% से कम है। 40% से कम एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत शानदार, अंजलि जांगरा, अभी सिंह, डोली महतो, सीजल एस्पिरेंट। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, आप लोगों का टारगेट जो देखो, आप लोग लाइक करते रहा करो, सेशन को लाइक करोगे ना, जल्दी से 1000+ लाइक पहुंचा दो, फिर एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे हम, मज़ा आ जाएगा फिर आप लोगों को। आप लोगों का जितना ज़्यादा लाइक होता है, जितना ज़्यादा वीडियो पे कमेंट होता है, यूट्यूब उसको बहुत अच्छा कंटेंट समझता है और पूरी भारत में हर जगह पर उसको रिकमेंड करता है बाकी बच्चों को कि देखो तुम्हें पढ़ना है तो इसको पढ़ो, इस पर ज़्यादा लाइक हैं, इसको लोगों ने पसंद किया है। इसलिए मैं कहता हूँ लाइक किया करो सेशन को। ठीक है,
चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल को। देखो, मुझे पढ़ाने दो और मेरे लिए जो है आप मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई बनकर आप मुझे सपोर्ट करो। मैं आप लोग के लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँगा डेली यूट्यूब पे, ठीक है। लाइक का काम, शेयर का काम, लोगों तक वीडियो पहुँचाने का काम सब आप संभाल लो सर, ठीक है। बस मुझे पढ़ाने दो अच्छे से, बस इतना मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। सवाल को देखिए, कहा गया 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। इन्वेस्ट कितना कितना करते हैं? 40,000, 45,000, 60,000। और वो कितना रुपया में इन्वेस्ट, कितने कितने महीनों के लिए? तो 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने के लिए। तो सवाल में कहा गया टोटल प्रॉफिट में सी का कितना परसेंट होगा? टोटल प्रॉफिट में सी का कितना परसेंट होगा बता दो यहाँ पर। तो हम बोलेंगे यार इससे आसान सवाल हो सकता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं। बहुत लोग जो हैं पहले इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं फिर काटते हैं, ये उनकी गलती होती है। आप तुरंत यहीं से काट लिया करो, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, ठीक है। फिर आ गया 40, 45 और 60। 5 से काटोगे तो ये कटेगा 8 बार में, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 9 बार में, और 5 से काटोगे तो कटेगा 12 बार में। तो सीधा का सीधा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 8, 9, 12 लिख लिया करो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा जिसमें हम जीएस के एक सवाल को टिक कर सकते हैं, ठीक है, और हम चांस ले सकते हैं। तो 8, 9, 12 हमारा सीधा आ गया। फिर कहा गया पैसे को कितने कितने समय के लिए किया गया है? तो 5 महीना, फिर उसके बाद इसको 4 महीना, और फिर उसके बाद इसको 3 महीना। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना मिला है, तो प्रॉफिट का देखो तो 8 पचे 40 रुपए का इसको प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 8 पचे 40 रुपए इसको मिले, 9 चौके 36 रुपए इसको मिले, और 12 तिके 36 रुपए इसको मिले। अगर आप 4 से काटेंगे सबको तो 4 से कटेगा ये 10 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में। हमें यहाँ पर बात करना है कि सी को कितना परसेंट मिला है। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर सी को कितना रुपया मिला है, बताओ। 9 रुपए। टोटल कितने भागों में? तो 9, 9, 18, 10, 28 में। तो 9/28 इंटू क्या करेंगे? 100%, ठीक है। 9/28 इंटू 100%, बहुत ही सिंपल। तो बोलेंगे सर देखो कितना आसान है, बताओ। 4 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा। आप लोग का कितना अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्या? 5/8 40, 5 9 45, 12 25 60, 8 9 12 आ गया, ठीक है। 5 4 3 आ गया यहाँ पे, 8 25 40, 9 चौके 36, 12 3 के 36। 4 से 10 बार में, 9 9 18 10 28, ठीक है। तो 4 से काटा इसको और 4 से इसको काटा 25 बार में। 25 का 9 गुना कितना होता है? 225। 225/7%, जिसको करेंगे तो 7 तिरके 21 और 7 दूनी 14, अप्रोक्सीमेट 32% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ए एएसओ इन एमईए, ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ए अब तो पूरे करके रहेंगे अपने सपने, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक। अब इस सीजीएल मेंस के क्वेश्चन के पहले मुझे 900 प्लस लाइक चाहिए, जल्दी से 900 प्लस लाइक चाहिए, तभी मैं इस सवाल को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी कर दो, ठीक है। 900 लाइक पहुंचा दो दोस्तों, 900 लाइक पहुंचा दो। फिर देखो आपको मैंने क्या कहा है कि मैंने इस सेशन को चैप्टर वाइज बांट रखा है, इस सेशन को मैंने जो है लेवल वाइज भी बांट रखा है, साथ में जितने भी अपडेटेड सवाल है वो करवा रहा हूँ। पिछले 3 सवाल में साझेदारी यानी पार्टनरशिप के ऊपर पूछे गए जितने भी सवाल हैं वो सब के सब आज की क्लास में आपको मिलेंगे, चाहे वो सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, एमटीएस का है, मेंस का है, हर सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। और ये करवा भी रहा हूं मैं, और इसके शॉर्ट ट्रिक भी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 900 प्लस लाइक पहुंच जाने चाहिए, 900 प्लस लाइक पहुंच जाने चाहिए दोस्तों। 900 प्लस लाइक किसी भी हाल में, मुझे नहीं पता, ठीक है। आ जाओ सवाल को पढ़ते हैं, तब तक 900 प्लस लाइक पहुंचाओ तभी सॉल्यूशन होगा। देखो एबीसी ने कैपिटल को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? तो 5, 7 और 4 में, मतलब इस रेशियो में इन्होंने पैसे को लगाया है, ठीक। उसके बाद कहा गया उनके जो समय का अनुपात है वो है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। समय का अनुपात क्या है? तो एक्स, वाई, जेड है, ठीक है। और बोला गया जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है? 45, 42, 28, ठीक। तो बोला गया यहां पर एक्स वाई जेड का मान बता दो क्या होगा। इस सवाल को करने के कुल मिलाकर 3 तरीके हैं, ठीक है। जल्दी से यहां पर लाइक पहुंचाओ तो सॉल्यूशन आगे बढ़ा जाए। जल्दी से लाइक पहुंचा दो, ठीक है, जल्दी से लाइक पहुंचाओ 900 प्लस। तो यहां पर मैं अगर आपको बात करूं यहां पर कि इस सवाल को करने के कुल मिलाकर 3 तरीके, क्या आपको तीनों तरीके जानना है? अगर आपको तीनों तरीके जानना है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि हाँ सर हमें तीनों तरीके जानना है। आप तीनों तरीके बताओ, नहीं करोगे कमेंट बॉक्स तो मैं फिर एक ही तरीका बताऊंगा जो सिंपल होगा, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीसी के बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की रेशियो। अब इन्वेस्टमेंट की रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5, 7 और हमारा 4 का।
टाइम के बारे में हमारा कोई भी जिक्र नहीं है। और प्रॉफिट के बारे में जो है अगर हम जिक्र की बात करें तो प्रॉफिट हमारा हो जाता है 45, 42, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है 28, ठीक। तब हमसे बोला गया है एक्स वाई जेड का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। अब देखो, चूंकि ये सवाल तो आसान है, ये सवाल सिंपल है तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा होते जो इनसे नहीं करते तो कैसे करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम अपने सिंपल से परिभाषा के ऊपर चलते हैं, और परिभाषा हमारा क्या होता है हमेशा कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी अगर हमें प्रॉफिट पता है और हमें इन्वेस्टमेंट पता है, अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट से भाग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट पता है और इन्वेस्टमेंट पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के साथ भाग करके। तो प्रॉफिट 45 है, 45 को 5 के साथ भाग लगाओगे तो 9 आ जाएगा, 42 को 7 के साथ भाग लगाओगे तो 6 आ जाएगा, 28 को 4 के साथ भाग लगाओगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका अनुपात कितना होगा, 9, 6 और 7। ये आपके मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। 9:6:7, 9:6:7, बहुत शानदार। 900 प्लस लाइक आप लोगों ने पहुंचा दिए, धन्यवाद। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ नया बताता हूं। अब नया क्या बता रहा हूं मैं, आपको समझना मेरी बात को। अगर मान लीजिए, चूंकि आप लोगों ने लाइक किया है सेशन को, तो मेरा फर्ज बनता है कि कुछ अलग चीज बताना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कल के दिन आपका सवाल में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो कुछ ऐसा हो जाए 2:3:4, ठीक है, और टाइम के बारे में आपका कोई जिक्र ही ना करे, और प्रॉफिट कुछ ऐसा बोल दे, जैसे मानो बोल दे 7:, ठीक है, 8:, 7:8:9। मान लो ये आपका टाइम का रेशियो, देखो ये प्रॉफिट का, ये आपका इन्वेस्टमेंट यानी पैसे जितना लगाया है उसका अनुपात है, और ये प्रॉफिट का अनुपात है। और यहाँ पर आपको क्या बोले, टाइम का रेशियो बोले, और उस केस में बोले कि बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा। आप बोलोगे सर आपने अभी पढ़ाया था कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बचपन में प्यार था आईआईटी से, जैसे आईआईटी को छोड़ा तो हम याद कर लिए पीआईटी, ठीक है, आईआईटी को छोड़ा और आ गए हम साझेदारी के जीवन में तो हमें याद हो गया पीआईटी। पीआईटी का मतलब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहां से हमें पता है कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हम भाग कर दे तो क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। बस कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट कितना है, 7 है, उसको 2 के साथ भाग करोगे तो बोलोगे 7/2 आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 8 है, 8 को 3 के साथ भाग करोगे, इसका टाइम आएगा। 9 है तो 9 को कितने से भाग करोगे, 4 के साथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन वो कैसा रेशियो, वो रेशियो ही कैसा रेशियो है जो बट्टे में हो। कहते हैं ना कि वो खून भी कैसा खून है जो लाल ना हो, वो खून भी कैसा खून है जो गर्म ना हो, वो वो भक्ति भी कैसी भक्ति है जो देश के लिए ना हो। ठीक है, देश से सबसे बड़ी भक्ति हो नहीं सकती है, धर्म भी है तो बाद में है, सबसे पहले तो देश है। ठीक है, तो वो भक्ति भी कैसी भक्ति जिसमें देश की भक्ति ना की जाए। तो वही बात है, वो रेशियो भी कैसा रेशियो जो बट्टे में दिया गया हो। यानी इसको हमें क्या करना होगा, सही तरीके से कन्वर्ट करना होगा, जो मैंने आपको किस में पढ़ाया था, रेशियो के टॉपिक में। जिन्होंने रेशियो की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखेंगे। तो बोलेंगे सर ये 7/2 है, ये हमारा 8/3 है, और ये हमारा 9/4 है। अब यहां से हल करने के दो तरीके। पहला तरीका तो हो गया कि नीचे 2, 3 और 4 है, यानी हम एक ऐसी संख्या को पकड़ें जो 2 और 3 और 4 से कट जाए, यानी इनका एलसीएम ले लें। और नहीं तो क्या हो गया तरीका कि हम इस 7 को बाकी दोनों संख्याओं के साथ गुना कर दें। बट सबसे बढ़िया है कि सबको एक ही संख्या के साथ गुना कर दो। यानी आपको दिख रहा है 2, 3, 4 का एलसीएम 12 है, तो इसको भी 12 के साथ गुना करो, इसको भी 12 के साथ गुना करो, और इसको भी 12 के साथ गुना लगाओ। 2 से काटोगे तो 6 बार में। लेकिन ये कौन करता है, ये महामूर्ख लोग करते हैं। क्यों करते हैं, चलो बताता हूँ। चलो 2 से 6 से काटो, 3 से काटोगे तो 4 बार में, और 4 से काटोगे 3 बार में। फिर बोलोगे सर 7 × 6 कितना हो गया, तो 42, 8 × 4 कितना हो गया, तो 32, और 9 × 3 कितना हो गया, तो 27। रेलवे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको जो है क्लियर अप रहना है अपने तरीकों में कि यार अगर पेपर में पूछ लिया गया तो हम कैसे करेंगे। ठीक, जहां पर इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट देके टाइम पूछ लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब उसी तरीके से एक सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, और सीपीओ में पूछा गया क्या क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली पुलिस का पेपर। जो लोग दिल्ली पुलिस में चाहते हैं, एसएससी सीपीओ के बारे में मैंने पहले भी बताया है। हाल फिलहाल अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो हमारे अपने कोर्सेज से भी थे, गुरुकुल से भी थे, ऑनलाइन भी क्लासेस को अटेंड करते थे यूट्यूब पर। और उसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिल्ली पुलिस में हुआ है। ठीक है, दिल्ली पुलिस, पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस अपने आप में मिलने एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद आईटीबीपी आता है, फिर उसके बाद एसएसबी आता है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले। ये एसएससी सीपीओ का जो पेपर होता है वो
ग्रेजुएशन करने के बाद होता है। और मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, चूंकि शायद आप लोगों ने नहीं जाना, तो मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। सीपीओ आया है इस वजह से। बहुत बच्चे सोचते हैं सीपीओ सीपीओ सीपीओ, सर क्या कहते रहते हैं, सीपीओ के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो सीपीओ के बारे में समझ लो। होता क्या है कि जब आप 10वीं लेवल एसएससी का देखो क्या होता है कि जब आपके सपने टूट गए होते हैं और जब आपने 10-12 लाख रुपए अपने मम्मी पापा गंवा चुका होता है बीटेक करके, तो आपको समझ में आ जाता है यार कि ये 10-12 लाख रुपए तो अब तो हमारे चले गए। तो अब तो या तो हमें मिलेगी प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी में कितना देंगे तनख्वाह, 20,000-25,000 रुपया महीना का देंगे। ना तो हम उसमें खुद खा पाएंगे, ना अपने बच्चे को खिला पाएंगे। तो भागता है आदमी किसकी तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ। या फिर जब हमारे घर में उतना माहौल नहीं होता, हमारे बाबूजी उतने बड़े रईस आदमी नहीं होते हैं कि वो हमको बीटेक करवा सके, एमबीए करवा सके, या फिर जो है आगे चल के मेडिकल की तैयारी करवाए, तो बोलते हैं बेटा देख हुनर होगा तेरे में तो सरकारी नौकरी कर लियो, और सरकारी नौकरी करने के बाद सरकारी नौकरी निकाल लियो। मेरे पापा ने तो यही कहा कि देख मेरे पास तो पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, खेती करके तुम लोगों को चला दे रहे हैं, जीवन तुम लोग जी लो, ठीक है। अगर दम होगा तो अपने तरीके से खुद से जो है अपना पढ़ लेना, पढ़ा लेना, जैसे भी होगा। हाँ, मेरी तरफ से जो सपोर्ट होगा, मैं खेत बेचकर तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं अपना शरीर बेचकर तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तुम निकाल लेना। हम चले गए भैया, चलो ठीक है, जब पापा ने इतना कह दिया, हिम्मत मिल गई है, अब चलते हैं सरकारी नौकरी की तरफ। तो हम भी आ गए। आए तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में तैयारी की, शुरू की, धीरे धीरे अलग अलग परीक्षाओं के बारे में पता चला। काफी समय तक हमें भी इसके बारे में नहीं पता था कि सीपीओ होता है तो होता क्या है। जनरली लोगों के मुंह से सुनते थे सीएचएसएल का पेपर और उसके बाद जो है सीजीएल का पेपर, यही एक क्राउड होता है। क्योंकि पटना में जब हम कुछ टाइम रहे थे, वहां बच्चे सीएचएसएल और सीजीएल और ज्यादा रेलवे की तैयारी करते हैं। तो छोटी छोटी बात को समझो, 10वीं लेवल पर परीक्षा होती है एमटीएस की, 12वीं लेवल पर एसएससी में परीक्षा होती है सीएचएसएल की, और ग्रेजुएशन के लेवल पर परीक्षा होती है सीजीएल की। उसमें मेरा भाई एक टपक कर आ जाता है, ये सीपीओ। और ये सीपीओ ऐसा पोस्ट है ना कि मतलब आप यूं समझ लो, कौन सा बच्चा सीपीओ में सेलेक्टेड होता है, मैंने पहले भी बताया है ना, बहुत तेज तर्रार बालक चाहिए। मतलब एगो वो है ना जिसके 90% आते हैं, पूरा का पूरा जीएस उसके एकदम रटा हुआ है, मैथ में जो है 50 में 50 लेके आ रहा है। भैया सीपीओ वालों को ऐसे भी लोग नहीं चाहिए। और ना एकदम डल बच्चा चाहिए, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है। मतलब यूं समझ लो कि एक बार एसएसबी के इंटरव्यूअर जो थे उनसे पूछा गया कि आप लोग एसएसबी में किस तरह के बच्चों को सेलेक्ट करते हो, तो उन्होंने कहा कि हमको इतना तेज भी नहीं चाहिए कि उसको अगर बंदूक दे दें तो खोल के देखने लगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे स्प्रिंग बैठा है, कैसे क्या बैठा है, ठीक है। और इतना भी होशियार, इतना भी बेवकूफ बच्चा नहीं चाहिए कि बंदूक दे दे तो सोचे चलाना है तो चलाना कैसे है, या जब जंग हो रही है कान के बगल से गोली निकल रही है तो वो छोड़ के भाग जाए। हमें ऐसा चाहिए होता है जो उस टाइम पर डिसीजन को ले सके, ब्रेविटी होनी चाहिए। सेम तरीके से कहानी है सीपीओ की, क्योंकि ये डेस्क जॉब नहीं होता है, फील्ड जॉब होता है, ठीक है। आपको बंदूक मिलते हैं, आपको पावर्स मिलते हैं, आप फील्ड पर होते हैं। या तो आप दिल्ली पुलिस में लगते हैं, या फिर आप आईटीबीपी में लगते हैं, या फिर आप एसएसबी में लगते हैं, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इस तरीके से करके सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात। तो ऐसे जगह पर जब जाना है तो आपके लिए करेज ज्यादा होना चाहिए, विजडम ज्यादा होना चाहिए। अब होता क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूं। जितने बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, तैयारी करते करते किताबों में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि वो फिजिकली फिट ही नहीं हो पाते। जैसे मुझे अगर मानो कोई बोले कि तुम 2 किलोमीटर भाग जाओ, 1 किलोमीटर में हमारी जान निकल जाए। समझ रहे हो बात को लेके? तो फॉर्म तो सीपीओ का भरता पूरा का पूरा भारत है। एप्लीकेशंस में देखना, मैं अपने गुरुकुल की कहानी बता रहा हूँ, गुरुकुल में 2 लड़कियों की कहानी बताता हूँ मैं। फॉर्म तो भरता पूरा का पूरा भारत है। एक स्टूडेंट के आते हैं 190 नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 तरह के बालक होते हैं, एक हमारा हो गया तेज, एक हमारा हो गया मीडियम वाला, और दूसरा हो गया हमारा डल वाला, ठीक है। अब देखो ये इसके 190 नंबर आए, मीडियम वाले के 150 हैं, और डल वाला तो बेचारा चलो कट ऑफ पे अटका पड़ा है 140 पे, ठीक। ये प्री के नंबर हो गए, और प्री में कट ऑफ भी जाती है 120 130। उसके बाद क्या होता है फिजिकल, ठीक है। अब फिजिकल होता है ना, तो फिजिकल में यूं समझ लो कि ये जितने बढ़िया स्टूडेंट है ना, इसमें से 90% बच्चे छट के बाहर निकल जाते हैं। आप स्टोरी मिला लेना, क्यों? क्योंकि इनको आदत है किताबों की, इनको ग्राउंड की आदत नहीं है। 10 दिन के लिए जोश जोश में दौड़ने जाएंगे तो घुटना अलग दुखेगा, ठीक है, जो मांसपेशियां है, मसल्स है, वो अलग दुखेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे हट यार नहीं जा रहे भागने, हम फालतू का जो है बॉडी में पेन हो रहा है, छोड़ो हटाओ यहाँ से, इससे बढ़िया थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं। तो यहाँ वाले बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है 185 वाले को, 195 वाले को फिजिकल में बाहर होते हुए। और फिजिकल कुछ नहीं होता, लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस होती है। उसके बाद बच जाते हैं, कंपटीशन रह जाता है ये 2 में, एक मीडियम वाला हो गया, इसमें हो गया। दोनों के दोनों बड़े होशियार,
ठीक है, भागने में आगे, रफ्तार से भागते हैं पूरा का पूरा। वीडियो को लाइक करते रहना भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना। अगर मेरी बात पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, लाइक करते रहना। अब कंपटीशन इन दो लोगों के बीच में बच जाता है। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर मेंस, और मेंस में क्या पूछा जाता है, तो बस 200 नंबर का इंग्लिश। वो भी इंग्लिश इतना होता है कि हलवा होता है, एकदम हवा होता है। ठीक है, तो यहां पर इनका जो है, अब इन दोनों में फाइट बच जाता है कि हम दोनों में कौन निकालेगा पेपर को। इसमें जो थोड़ा सा बढ़िया वाला बालक होता है ना, उसको मिलता है दिल्ली पुलिस। थोड़ा उससे थोड़ा सा कम जो होता है, उसको मिलता है आईटीबीपी, और फिर उसके बाद अलग अलग पोस्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे सीजीएल का प्री तक नहीं निकला। आप यकीन नहीं करोगे, सीजीएल का प्री तक नहीं निकाल पाए हैं, और आज वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। क्यों भाई? क्योंकि सीजल का एक बात ही अलग है, एक लेवल ही अलग है, चीजों को लेकर अलग है। क्योंकि सीजल में वो बच्चा कितना लेकर आएगा, 150। अब प्री में 150 लेके आएगा तो सिलेक्शन तो उसका होने से रहा। क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो कम से कम जो 170 180 आपको लेकर आना पड़ेगा प्री में। लेकिन यहां पर 150 नंबर लाने के बाद भी वो दिल्ली पुलिस में होता है। क्योंकि जब प्री होता है ना, तो सीपीओ में भी इसका रैंक ऑल ओवर इंडिया, जैसे एक लड़की है, जब प्री हुआ था तो उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक लगभग लगभग जो है 70,000 80,000 के करीब में था। और जब मेंस हुआ, और मेंस के बाद जब उसका फाइनल रिजल्ट आया मेरिट लिस्ट बन के, तो उसका ऑल इंडिया रैंक 57 था। क्यों? क्योंकि सारे पढ़नियार जाके इसमें खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका प्री नहीं निकलता है सीजीएल में, लेकिन भैया सीपीओ में निकाल पाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। जो बच्चे सीजल से फ्रस्ट्रेटेड हैं या अदर चीजें हैं, आप यकीन मानो, आप एक बार सीपीओ का फॉर्म भर के देखो, बढ़िया से आप तैयारी करो, आपका दिल्ली पुलिस में आईटीबीपी में हो सकता है। लड़कियों के लिए भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी हाइट है अच्छी खासी, आप थोड़ा सा भाग सकते हैं, तो आप सीपीओ का फॉर्म जरूर भरिएगा, और भरने के बाद आप पेपर को जरूर दीजिएगा। ये एज अ बड़े भाई की तरह मेरा सजेशन है। क्योंकि बहुत बार हमारी किस्मत, जैसे दो तीन लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूं जो दिल्ली पुलिस में है, एक पल के लिए उन्होंने भी अपने लाइफ में होप खो दिया था। यार क्या है सीजीएल, यार हर साल फॉर्म भरते हैं, बाहर हो जाते हैं, पेपर डिले होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे अपने लाइफ से। लेकिन जब से उनका सीपीओ में सिलेक्शन हुआ, आज खुश हैं वो कि चलो सीजीएल ना सही, सीपीओ ही सही, दिल्ली पुलिस ही सही, बढ़िया है। एक एम्बिशन हो गया, गोल हो गया, पावर है, वर्दी है, रुतबा है, पैसा है, और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़िया से पढ़ते रहो। तो जो मैं आप लोगों को 60 दिन 60 मैराथन में कराता हूं, उसमें हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस में डालता हूं, क्योंकि सीपीओ का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो पढ़ा किया करो, ठीक है। चलो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अगला टारगेट जो है आप लोग का 1100 प्लस है। देखो, आप लोग मुझे जितना ज्यादा लाइक के थ्रू, ठीक है, और जितना ज्यादा शेयर के थ्रू मोटिवेशन दोगे ना, सब्सक्राइब तो आप लोग तो बिना कहे करोगे। क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी डेली क्लास लेनी है, तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करोगे, मैं उतनी वैल्यूएबल बात आप लोगों को डेली के सेशन में बताते रहूंगा। क्योंकि एक होता है पढ़ाना और एक होता है एक्सपीरियंस। मैंने तो सारे पेपर निकाले हैं। जिस पेपर के बारे में मैंने चर्चा की है, उस पेपर को मैंने 2 बार निकाला है, और दोनों बार मैंने मेरिट लिस्ट के बाद उसको छोड़ दिया। सीएचएसएल भी मैंने निकाला, दोनों बार मैंने छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि रीजन है, मुझे ज्वाइन ही नहीं करना था, ठीक है। अगर मैं ज्वाइन कर रहा होता तो यहाँ आपको पढ़ाता कौन, ठीक है। इसीलिए समझा करो। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहो आप लोग, और हम आपको बढ़िया बढ़िया जो है कंटेंट देते रहा करेंगे। चलो आ जाओ, सवाल को समझते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 8 7 और 5 का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7 8 और 14 का। तो बोला गया है कैपिटल का रेशियो कितना होगा, सॉरी टाइम का रेशियो 7 8 और 14 का है। तो इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता, तो इन्वेस्टमेंट को हम जाने देते हैं। टाइम हमें पता है, तो बोलेंगे हाँ सर। टाइम हुआ कितना है? तो 7 8 और 14 है, तो बोलेंगे 7 हो गया, 8 हो गया और 14 हो गया। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर। प्रॉफिट हुआ कितना है? प्रॉफिट का मतलब लाभ कितना है? तो 8 7 और 5 को लेकर। तो हम यहाँ बोलेंगे 8 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है कि सर हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो अगर हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पता करना है, तो प्रॉफिट को टाइम से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भाग करो जरा प्रॉफिट को इसके साथ। तो 8/7 इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? तो 7 को 8 के साथ भाग करेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 5 को 14 के साथ भाग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर से इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, तो बट्टे में 7 है, 8 है और 14 है। 7 है, 8 है और 14 है। यानी यहां पर 7 8 और 14 का एलसीएम कितना होता है? तो 56 होता है। तो हर किसी को हमें 56 से गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने कहा वो रेशियो ही कैसा रेशियो है जहां पर बट्टा हो नीचे में। तो हमने इसको 56 से गुना कर दिया, हमने इसको भी 56 से गुना कर दिया, ठीक है।
और हमने यहाँ पर इसको भी 56 से गुना कर दिया। जब आप 7 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 64। कौन से ऑप्शन में 64 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में 64 दिख रहा है, यही आंसर होगा। उतना पेपर में मत सोचा करना कि नहीं हम पहले ए को भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, उसको भी निकालेंगे, उतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 8 से 7 बार में कटेगा ऑटोमेटिक 49 आ जाएगा, 14 से 4 बार में कटेगा 20 आ जाएगा, बस एक वो आ गया, उस बिहाफ पे आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। तो आंसर होगा सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने। क्या बात है, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। आ जाओ अगला सवाल देखो। एबीसी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस रेशियो में करते हैं? 2, 3 और 5 के रेशियो में करते हैं। फिर कहा गया है देयर कैपिटल, इस रेशियो में पैसे को डाल रहे हैं वो, ठीक है। और जो महीना है वो कितना है? 4, 2 और 3 का है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। उसमें जो है अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहां पर बोला गया है कि सी को जो शेयर मिलता है, सी का शेयर कितना है प्रॉफिट में? तो 1,47,000 ज्यादा है ए के शेयर से, तो बी का शेयर कितना होगा? प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हमको कभी मिला ही नहीं था, अब मिला है तो इसको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। सिंपल सा सवाल हमसे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का रेशियो दिया गया है, देखो कैसे निकालेंगे। बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है, बताओ। यहाँ पे कैपिटल का रेशियो दिया गया है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, किस अनुपात में पैसे को आपने लगाया कंपनी में। तो आपने कहा सर हमने कंपनी में 2:3:5 में पैसे लगाए। फिर उसके बाद कहा है कि आपने कितने समय के लिए लगाया, तो समय का जो अनुपात है वो है 4:2:3 यहाँ पे, ठीक है। 4:2:3 यहाँ पे, तो 4:2:3। अब बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर। तो हमने कहा ना आईआईटी टूटा तो दिल लगा लिया पीआईटी से। पीआईटी का मतलब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं तो 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा और 5 × 3 15। ये हमारे प्रॉफिट का रेशियो हो गया। सवाल में कहा गया, देखना ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सवाल में कहा गया कि सी को जो है कितना ज्यादा मिलता है? 1,47,000 ज्यादा ए से। सी को कितना मिल रहा है? 15। ए को कितना मिल रहा है? 8। यानी कितना ज्यादा मिल रहा है? 7 यूनिट। यानी जो सवाल में दिया गया है मान, वो कितने का मान है? तो 7 का। हमेशा हम आपको बोलते हैं अरिथमेटिक के सवालों में ये देखो कि दिया क्या है और ये पूछो कि पता क्या करना है। तो जो 1,47,000 रुपया दिया गया है, ये कितने का मान है? तो ये 8 और 15 का अंतर है, यानी 7 का मान है। और हमें पता क्या करना है? तो बी का शेयर पता करना है, यानी यहां पर हमें 6 का मान पता करना है। 7 से जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 21,000 बार में कटेगा, और 21,000 का 6 गुना 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12,600, सॉरी 1,26,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आओ कभी हवेली पे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीपीयू क्या है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर सीपीयू बता दो, सीपीयू बता दो, तो क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को। जल्दी से 1100 प्लस लाइक पहुंचाइए आप लोग, ताकि हम आपको अगला टारगेट दें। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है सिर्फ 1064 हुआ है। जल्दी से बताओ। सवाल को देखो यहाँ पे, तो सवाल में क्या बोला गया? बोला गया 15,000 रुपए को ए और बी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है एक छोटे से बिजनेस में, ठीक है। उसमें जो है दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 एट द एंड ऑफ ईयर। कितना रुपया मिलता है? 2,000 रुपया दोनों को मिलाकर मिलता है। बी अपना 600 रुपया का शेयर ले लेता है। तो बताओ यहाँ पर ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, ए ने कितने रुपए की पूंजी लगाई थी, ठीक है। चलो 60 दिन 60 मैराथन के बाद सीएचएसएल मॉक सीरीज लेकर आना। बिल्कुल लेकर आएंगे भाई, आप आदेश दो, आपके लिए मॉक टेस्ट आ जाएगा। चलो अब इस सवाल में गौर से देखोगे यहां पर, तो बोला गया है ए ने कितने की इन्वेस्टमेंट डाली है, तो ए और बी का टुगेदर इन्वेस्टमेंट दिया गया है कि 15,000 रुपए मिलाकर दोनों ने डाले, ठीक है। समय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, यानी समय यहां पर समान है। उसके बाद कहा गया है कि टोटल प्रॉफिट 2,000 का है, ठीक है, और बी का प्रॉफिट 600 का है। यानी दोस्तों यहां पर समय के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। जब समय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है तो समय समान है, यानी जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो इन्वेस्टमेंट का, या उल्टा भी कह सकते हैं हम कि जिस अनुपात में हम पैसे को लगाएंगे उसी अनुपात में हमको लाभ मिलेगा। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए को लेकर और फिर बी को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट, ठीक है, कि किसको कितना प्रॉफिट मिला। तो मुझे बताओ, सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि बी को जो प्रॉफिट मिला वो कितने का मिला? 600 का। और टोटल प्रॉफिट कितने का है? 2,000 का है। तो
ए को यहाँ पर सॉरी बी को जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 600 का, और टोटल प्रॉफिट 2000 का है, तो 2000 में 600 रुपया बी ले जाएगा, तो ए कितना ले जाएगा, ए ले जाएगा हमारा 1400 रुपए। अब यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात देखें तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 200 और 200 खत्म हो गया, 2 से काटो तो 7:3, यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना है दोस्तों, तो 7:3 है। ठीक, अगर प्रॉफिट का रेशियो 7:3 है तो इन्वेस्टमेंट भी वही रेशियो में जाएगा, यानी 7 और 3 में। क्यों, जिस रेशियो में आपको लाभ मिलता है पैसे भी आपने उसी रेशियो में लगाए होते हैं, ठीक है, जब समय बराबर होता है तो कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट 7 और 3 का है, और इतने ही पैसा को 15,000 रुपए को ही ए और बी ने दोनों मिलकर साथ में डाला है। यानी असल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 15,000 है क्या, तो ये 15,000 इन दोनों का जोड़ है, 7 और 3 का जोड़ है, यानी ये 10 का मान है। और बोला गया है ए ने कितना डाला है, तो ए यानी 7 का मान बोला है। इसको खत्म करेंगे, 15 का 7 गुना 105 होता है 00, यानी 10,500। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। जिस अनुपात में लाभ होगा उसी अनुपात में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे की लागत होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर 15,000 रुपए दोनों ने मिलकर लगाए थे, वो 10 यूनिट का मान था, 7 यूनिट का मान हमें बताना था। बहुत अच्छे, वीडियो पसंद आते रहे तो लाइक करते रहेंगे। अगला सवाल मेंस का देखते चलो, प्री से लेकर मेंस तक, एमटीएस से लेकर सीपीओ तक सारे सवाल आपका भाई करवाएगा, यहाँ पे आपको चिंता करने की बात नहीं है। जल्दी से जो है यहाँ पर, ठीक है, 1200 प्लस लाइक करते जाइए जल्दी से, 1200 प्लस लाइक कमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से करा दीजिए। सवाल में देखिए बोला है ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी ए का 3 गुना बी के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और बराबर है सी के 4 गुने के। कहा गया है कि यदि सी का जो शेयर है पूरे के पूरे प्रॉफिट में 4,863 रुपए है, तो बताओ ए का शेयर कितना होगा। ना हलवा सवाल, बहुआ सवाल। सर नाम ले लीजिए, विकी शर्मा कहते हैं नाम ले लीजिए। देखो विकी, जिनका हम नाम ले लेते हैं ना उनकी नौकरी बाद में लगती है, शादी पहले हो जाती है, यानी प्राइवेट बाबू पहले बनते हैं, सरकारी बाबू बाद में बनते हैं। तो सोच लो, फिर नाम लेने को आगे से कहना तो सोच समझ के कहना बबुआ, ठीक है, नहीं तो सरकारी बाबू बाद में बनोगे, पहले प्राइवेट बाबू बन जाओगे। अब सवाल में देखो, ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना यानी थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी बराबर होगा बी के निवेश के 2 गुने के, यानी बी के निवेश के 2 गुने के हमारे, ठीक है। और वो बराबर होगा तथा सी के निवेश के 4 गुने के, यानी ये बराबर होगा 4 गुने के। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने पास की चीजों पसंद ही नहीं होती, ठीक है। हमेशा जो होता है ना वो किसी और का, जैसे मानो कि मुझे अपनी गाड़ी पसंद नहीं आएगी, मेरे पड़ोसी की गाड़ी को पसंद आएगी, ठीक है। मुझे अपना घर थोड़ा कम पसंद लगेगा, उसका घर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। एक दिन पड़ोसी के यहाँ से अगर खाना बन के बढ़िया आ गया तो लगेगा अरे यार कितना बढ़िया खाना है, पता चलेगा बाद में घर वाले बोलेंगे अरे अपने ही घर का खाना था। तो ये सब माइंडसेट का गेम होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ए को अपना मान, अगर मुझे यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है तो ए को अपना चीज पसंद नहीं आएगा, यानी अपना कोफिशिएंट पसंद नहीं आएगा, यानी ए को अपना कोफिशिएंट पसंद नहीं आएगा तो 2 और 4 आएगा। 2 और 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। बी को अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी तो 3 और 4 यानी 12 हो जाएगा बी। सी को अपना मान पसंद नहीं आएगा तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या है, तो ये इनके इन्वेस्टमेंट में डाला गया रेशियो है कि थ्राइस इन्वेस्टमेंट ऑफ, यानी ये इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है निवेश का। अगर आप काटोगे तो काट सकते हो 2 से 4 बार में, 2 से जो है यहाँ पर 6 बार में और 2 से 3 बार में। यानी किस अनुपात में पैसे डाले हैं, तो 4:6:3, 4:6:3 इस अनुपात में उन्होंने पैसे डाले हैं, ठीक है। सवाल में अब जिस अनुपात में कोई भी व्यक्ति पैसा डालता है वहीं उसका क्या हो जाता है, वहीं पर उसका जो है प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाता है। जिस रेशियो में हम लोग पैसे को लगाएंगे कंपनी में, उसी रेशियो में कंपनी हमें प्रॉफिट भी देगी। अगर बराबर समय के लिए लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:6:3 का है तो प्रॉफिट का भी रेशियो यहीं का होगा। सवाल में कहा गया है कि सी का, ठीक है, शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, सी का शेयर कितना है 4,863 है, तो ए का शेयर कितना होगा। तो हमेशा से क्या बोलते हैं, देखो सवाल में दिया क्या है और फिर देखो पता क्या करना है। क्या दिया गया है, 4,863 रुपए, और ये किसका शेयर है, तो ये हमारा सी का शेयर है। सी का मान कितना है 3, यानी ये 3 का मान है, और हमें पता क्या करना है, ए का मान पता करना है, यानी 4 का मान पता करना है। अब मैं आपको बता दूं, इस सवाल को आप अगर सॉल्व करोगे, देखो 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो बच्चा होगा जो इसको पूरा का पूरा काटेगा, और दूसरा वो होगा जो ये 60 दिन 60 मैराथन की मेरी सीरीज देख रहा होगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा सर बाकी बच्चे जो
जो है ना उनको करने दो सर, मैं उनसे बहुत तेजी में आगे बढ़ जाऊंगा। मैं पूछूंगा बेटा कैसे आगे बढ़ोगे, तो बोलेगा सर देखो आप हमेशा की क्लास में बताते हो कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को कितने से गुना किया जाएगा कि 3 मिलेगा, तो बोलोगे सर 1 से, यानी यहाँ जो भी संख्या आएगी उसके इकाई के स्थान पर 1 होगा। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके इकाई के स्थान पर 1 होगा, क्योंकि जब मैंने 3 को 1 से गुना किया होगा ना तो मुझे 3 मिलेगा। तो बस अगर इसके इकाई के स्थान पर 1 होगा तो 1 को जब आप 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 4, यानी हमारे इकाई का स्थान 4 होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं सर, आप खुद देखो कि किसका इकाई का स्थान 4 है, ऑप्शन नंबर बी का, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है डिजिटल सम लगाने की, कोई जरूरत नहीं है सवाल को काटने की, सिंपल है भैया मेरे, 3 है और यहाँ 3 है तो 3 को 1 से गुना करने पर 3 आता है। अगर यहाँ 6 होता 3 को 2 से गुना करने पर आता, अगर यहाँ पर 9 होता तो 3 को 3 से गुना करने पर आता, यानी यहाँ पर जब कट जाएगा ये तो इकाई का स्थान 1 होगा, उस 1 को 4 के साथ गुना करेंगे तो इकाई का स्थान 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नहीं यकीन आए तो काट के देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है, ठीक है। और इस टाइप में बहुत अच्छी बात कही जाती है, व्हेन समवन जॉइंड और लेफ्ट। इससे हल्के फुल्के सवाल आते हैं, ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है ना वो बच्चों को इसी में रहता है। और मेंस के देखो तो 2 सवाल आए हुए हैं ज्वाइनिंग पे और 2 सवाल आए हुए हैं लेफ्टिंग पे, कि कोई कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, कोई कंपनी को लेफ्ट कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगा इंक्रीज या डिक्रीज कैपिटल, इसके ऊपर भी एक सवाल पूछा गया है मेंस में। तो सभी क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे, देखते चलो। तो सवाल में देखो जब कोई ज्वाइन करे या जब कोई लेफ्ट करे तो कैसे करेंगे। जैसे इस सवाल को देखो, बोला गया है कपिल ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, कितने के साथ, 50,000 रुपए के साथ। 3 महीना के बाद मोनू जो है वो ज्वाइन कर लेता है, कितने के साथ, 70,000 रुपए के साथ। साल के अंतिम में उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। साल के अंतिम में उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। अब जैसे मानो मैंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, दोस्तों देखो नया टाइप पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से जो है 1200 प्लस लाइक कर दो आप लोग, मुझे बार बार कहने मत दो। आप लोगों के लिए मैं हर एक चीज़ों को है ना बहुत मेहनत करके पूरी रात पूरे दिन लगा के एक एक यूट्यूब पर एक, मुझे पता है फ्री कंटेंट है, मुझे ये भी पता है कि यार फ्री में ये सभी चीज़ें चल रही हैं, फ्री में किराया है, फ्री में सब कुछ है, फ्री में पीपीटी है, लेकिन फिर भी मेहनत किस लिए है, ताकि जो भविष्य है आपका वो फ्री का नहीं है, उसका बड़ा कीमत है, उसका बड़ा मोल है। और उस बहुमूल्य चीज के लिए जो है ना मैं इसको फ्री समझता ही नहीं, मैं समझता हूँ कि बस जितनी ज्यादा मैं जान डाल सकूं मैं उतनी ज्यादा जान लगाऊं इसमें, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाऊं। तो लाइक शेयर करते रहा करो। अब देखो जैसे मानो कि यहाँ पर ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, तो हम ऐसे समझेंगे कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है। और 3 महीने के बाद कोई व्यक्ति आया, 3 महीने के बाद उसने भी मेरे कंपनी में पैसे लगा दिए। जब 1 साल पूरा होगा तो मेरे पैसे कितने महीनों तक कंपनी में लगे रहेंगे, पूरे के पूरे 12 महीने। और उसके पैसे कितने महीने तक लगे रहेंगे, तो मेरे से 3 महीने कम, यानी 9 महीने। तो इस बात पे हमें ज्यादा जोर देना होता है। जो व्यक्ति जितने महीने के बाद आता है उसको 12 महीने में से उतना कम कर दिया जाता है, क्योंकि उसने उतने ही महीने के लिए पैसे लगाए हैं। जैसे यहाँ पर कपिल जी है और कौन है, तो कपिल है और मोनू है। तो सबसे पहले बात करेंगे कपिल का और फिर बात करेंगे यहाँ दोस्तों मोनू का। सबसे पहले बात करेंगे कपिल और मोनू के इन्वेस्टमेंट का, कि कौन कंपनी में कितना कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, क्योंकि बाद में वो प्रॉफिट लेने भी तो आएंगे। तो बोलोगे सर कपिल जो है वो 50,000 रुपये डाल रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। और मोनू कितना रुपया डाल रहा है, तो मोनू हमारा 70,000 रुपया डाल रहा है कंपनी में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो इन्वेस्टमेंट तुम लोगों का ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम के लिए तुम लोगों का क्या कंसर्न है, तो टाइम में एग्जामिनर साफ लफ्जों में आपको बोलेगा ही नहीं कि मैंने 12 महीने के लिए पैसे डाले, मोनू ने 100 इतने महीने के लिए डाले। टाइम में वहीं पर खेल होता है। कहा जाता है कि जब साल का अंत हुआ, साल का अंत हुआ एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। और यहां पर आफ्टर 3 मंथ मोनू ज्वाइन, 3 महीने के बाद मोनू ने ज्वाइन किया और साल के अंत में प्रॉफिट बताना है। यानी अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति शुरू से लेकर था उसका तो पैसा पूरा साल लगा, यानी कपिल का जो पैसा है ना वो पूरा का पूरा साल लगा, यानी 12 महीना लगा। और 12 महीना इसका पैसा लगा है, और 12 में से जितने महीने के बाद जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको घटा दिया जाता है। तो 12 में से 3 घटा दो तो पता चलेगा मोनू का पैसा कितना था,
9 महीने तक था। जैसे मैंने आज 2022 है, 2022 के जनवरी में मैंने कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है, और 3 महीने के बाद कोई आया, यानी वो व्यक्ति अप्रैल में आया, तो मेरा पैसा पूरा 1 साल लगेगा, इसका पैसा पूरा का पूरा 9 महीना लगेगा। ये होता है ब्यूटीफुल कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इनको काट लेना है, ठीक है। जैसे इसके 4 जीरो, इसके 4 जीरो को खत्म कर देंगे, आप 3 से काटोगे तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, 5 चौके 20 और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 20 और 21, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हर एक टाइप आपको बहुत प्यार तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक। तो डी फॉर देवसेना जो होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको बच्चे सबसे ज्यादा अवॉइड करके चलते हैं, उनको डर लगता है पार्टनरशिप से। मैं तो साफ इस बात को समझ गया था कि आज के क्लास में तो बच्चे थोड़े कम लाइव रहेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप से हर कोई डरता है, लेकिन आज जो है आप लोगों का रेस्पॉन्स जबरदस्त है, कल के बराबर बच्चे लाइव हैं, मतलब आप लोगों को मुझे लग रहा है मजा आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहो। एक बार सेशन कमेंट करके बताओ क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको, क्या अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एक बार अभी थोड़ा कमेंट करके बताओ तो मुझे थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मैं समझ पाऊंगा आप लोगों को। सेम तरीके से यहां पर देखोगे तो ये भी सवाल तो खैर सेम ही हो जा रहा है, इसको डिलीट कर दो, ये तो सवाल सेम हो जा रहा है, बस नाम बदल गया है। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल सीधा का सीधा सीजल मेंस का। सीजल मेंस में क्या पूछा गया है, रमेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 40,000 रुपए लगाकर, 6 महीने के बाद केविन नाम का बंदा उसको ज्वाइन करता है 20,000 रुपए के साथ, टोटल 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो बताओ उसमें केविन का शेयर कितना होगा, केविन का शेयर कितना होगा। आप लोग बताओ एक बार, सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। चलो, तो देखो सेम कंसेप्ट पर एक और सवाल आ गया, सेम कंसेप्ट पर एक और सवाल आ गया, तो बढ़िया से हम बनाएंगे। हम बोलेंगे बेटा देखो एक रमेश है, ये क्या है, तो ये हमारा रमेश है, और दूसरा बंदा कौन सा है, तो दूसरा बंदा हमारा केविन है, ठीक। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, फिर टाइम देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुना ही हमारा क्या बता देगा, प्रॉफिट बता देगा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बहुत शानदार, बिल्कुल सर इस टॉपिक के सारे सवाल क्लियर हो रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया, जबरदस्त, आग लगा दिया, भोकाल मचा दिया, बोलो सिस्टम तोड़ दिए पहले डर लगता था, अब डर नहीं लग रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो यार ये मजा आया, धन्यवाद भाई, लव यू ऑल भाई, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, ठीक है। चलिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो यहाँ पर देखो, तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रमेश ने पैसे को 40,000 रुपए के साथ शुरुआत की, और 6 महीने के बाद केविन ने शुरुआत की 20,000 रुपए के साथ। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सवाल से ही अपने लिए जितनी जरूरी है उतनी बातों को निकाल लिया करो। यानी यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 40,000 और 20,000 ये किस अनुपात में है, तो 2:1 में है। यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:1 होगा। हमें बस रेशियो से मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल वैल्यू से कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि 6 महीने के बाद केविन ने ज्वाइन किया। यानी अगर हम बात करें तो रमेश ने पूरे के पूरे 12 महीने पैसे लगाए थे, और केविन ने इससे 6 महीने कम लगाया था, बस इतने महीने तक लगाया था, ठीक है। केविन ने बस इतने महीने तक लगाया था। तो यहां पर अगर कट जाए तो काट दो, जैसे 6 से ये कट रहा है तो काट दो, 2:1 बार में। तो बात करते हैं रमेश को कितना पैसा मिलेगा, तो 4 यूनिट, केविन को कितना मिलेगा, तो 1 × 1 1 यूनिट। टोटल पैसा कितने का आया है, टोटल प्रॉफिट 10,000 का आया है, ठीक है। उसमें केविन का शेयर पूछा गया है। तो वही बात कि आप ये देख लो सवाल में दिया क्या है, और ये देख लो पता क्या करना है। क्या दिया गया है, तो 10,000 रुपए, ये 10,000 क्या है, तो ये दोनों का प्रॉफिट है, ये दोनों का प्रॉफिट है, यानी 4 और 1 ये 5 की वैल्यू है। और पता क्या करना है, तो केविन का शेयर पता करना है, यानी 1 की वैल्यू पता करनी है। बस 5 से काटेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 2,000 बार में कट रहा है, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बहुत शानदार, 1200 प्लस लाइक आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए, अब 1300 प्लस लाइक भी कंप्लीट कर दो, ठीक है। जैसे सवाल मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, कंसेप्ट मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोगों के भी लाइक बढ़ते रहने चाहिए। जैसे मैं उफ तक नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से, तो आप भी उफ ना करो, आप भी और लाइक करते चले जाओ, ठीक है। 1300 प्लस लाइक जल्दी से पहुंचा दो दोस्तों। आ जाओ फिर से एक और मेंस का सवाल, ताकि आपके डर को खत्म किया जा सके कि भाई हम मेंस के सवाल नहीं लगा सकते। 1 घंटे पहले सेशन के आप प्री तक के नहीं लगा पा रहे थे, अब आप मेंस के लगा रहे हो। यही कंसेप्ट आप सीखते हो 60 दिन 60 मैराथन के स्पेशल सीरीज में, जो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चलता है। आज
सवाल में कहा गया ए ने 54,000 की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को भी शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 में किया गया है। बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल। बोलेंगे देखो भैया, ए ने स्टार्ट किया है बिजनेस को 54,000 रुपए के साथ और उसने बी और सी को एडमिट कर लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं ए का, फिर बी का, फिर सी का। यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाएगा टाइम, फिर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक, किसने कितने कितने रुपए लगाए? तो देखो, ए ने 54,000 रुपए के साथ बिजनेस को शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद बी और सी भी आया है और बी 4 महीने के बाद आया है, सी 6 महीने के बाद आया है। मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, आप ऐसे समझो कि ये बंदा 4 महीने के बाद आया है और ये बंदा 6 महीने के बाद आया है। यानी अगर एक साल खत्म हो जाएगा तो एक साल में ए ने बिजनेस की शुरुआत की थी, यानी ए ने पूरे के पूरे 12 महीने पैसे लगाए थे। बी इससे 4 महीने बाद आया, यानी 12 में से 4 कम कर दो तो बी का पैसा 8 महीने तक लगेगा। ठीक है, और सी जो है वो 6 महीने के बाद आया, यानी 12 में से 6 कम कर दो तो 6 महीने के लिए सी का पैसा लगेगा। मेरी बात को आप समझ गए या नहीं समझ गए? मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप यहां पर देखो, ए ने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए, इससे 4 महीना कम ये लगाएगा और इससे 6 महीना कम ये लगाएगा। ठीक, फिर उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो देखोगे तो बोलोगे सर प्रॉफिट का रेशियो 1:4 अनुपात कितना है? तो 5 है। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 1:4:5 है। एक पल के लिए 54,000 रुपए को गायब कर दो यहां से। तो अभी आप लोगों को कुछ देर पहले पढ़ाया था मैंने, और क्या पढ़ाया था कि जब हमारे पास टाइम का रेशियो दिया गया हो, जब हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो दिया गया हो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। डेली किस टाइम पर क्लास होती है? रोज रात 8:30 बजे। रोज रात 8:30 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपके सीजीएल सीएचएसएल के लिए टारगेटेड सेशन चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एंजॉय किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आईआईटी नहीं किया तो पीआईटी किया। ठीक है, यानी अगर हमें इन्वेस्टमेंट बताना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को टाइम के साथ भाग कर देंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मेरे भाई। तो सेम तरीके से यहां पर क्या करना है? इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को टाइम के साथ, यानी 1/12, उसी तरीके से यहां पर 4/8 यहां पर करेंगे और उसी तरीके से 5 को 6 के साथ भाग करेंगे। अब हमें क्या करना होता है यहां पर? हमें यहाँ पर दोस्तों इस बात को देखना होता है कि जैसे कोई भी चीज है, मैंने कहा ना कि वो खून ही कैसा खून हो, जो लाल ना हो, जो गर्म ना हो। वो भक्ति है कैसी भक्ति हो, जो देश के लिए ना हो। तो वो रेशियो ही कैसा रेशियो हो, जहां पर नीचे बट्टा हो। यानी हमें क्या करना होगा? इस बट्टे को तोड़ना होगा। इस बट्टे को तोड़ने के लिए 12, 8 और 6 का एलसीएम लेना होगा। 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। यानी इन सब को 24 से गुना करो। जब इसको 24 के साथ गुना करोगे तो यहां पर जब 24 का गुना लगाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो, सब किसी में 24 का गुना लगा दो। इसमें भी 24 का गुना लगा दो, इसमें भी 24 का गुना लगा दो। ठीक है, और यहां पर जो है इसमें भी 24 का गुना लगा दो। जब 24 का गुना लगाओगे तो 12 इसको 2 बार में काटेगा, ये 8 इसको 3 बार में काटेगा, ये इसको 4 बार में काटेगा। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप फर्दर चाहो तो और इसको काट सकते हो 2 से। आप इसको चाहो तो बोल सकते हो सर 1:6:10, यानी ये क्या हो गया? तो ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। सवाल में यहां पर क्या कहा गया आप वो देखो। मैंने कहा ना कि हमेशा इस बात को देखना कि दिया क्या है और पता क्या करना है। तो यहां पर दिया गया था कि भैया ए ने इतने रुपए के साथ कैपिटल की शुरुआत की और बोला गया है बी और सी का अंतर बताओ। यानी यहां पर जो दिया गया है वो 1 यूनिट का मान दिया गया है और पता क्या करना है? तो इन दोनों का अंतर पता करना है। यानी इन दोनों का अंतर कितने का है? तो 4 यूनिट का। यानी जो 54,000 है वो कितने का मान है? 1 का। और बी और सी का अंतर यानी कितने का मान पता करना है? 4 का। 4 चौके 16, 5 चौके 20, 1 21। तो हमारा आंसर कितने का आएगा? तो बोलेंगे सर 216,000, 2,16,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। किससे प्यार है? तो उससे भी प्यार है, अपने सपनों से भी प्यार है, अपने मंजिल से भी प्यार है। तो 2,16,000 करेक्ट आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को खत्म किए। जितना अभी आपके पेपर में पूछा जाना था उतना हम लोगों ने लगा लिया है और यहाँ पर चंद सवाल मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है,
यहाँ पर देखते चलो, ये मेंस का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 4 सवाल, मैं कुछ सवाल होमवर्क में देना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ और भी सवाल हैं जो आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, ये सभी सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में मिलेगा। सवाल नंबर 1 जो सीपीयू का है, सवाल नंबर 2 जो है वो भी सीपीयू का है, सवाल नंबर 3 ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है जो आपके प्री में पूछा जाएगा। एक सवाल आपका मेंस का हो जाएगा सबसे इजी शिफ्ट का, 2 सवाल मेंस के, ये पूरे के पूरे मेंस के क्वेश्चन, 4 मेंस के क्वेश्चन और बाकी सीपीयू के, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज मिलेगी कहाँ से, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो ये पीडीएफ हमारे ये 2 टेलीग्राम से मिलेगी, ठीक है। क्यों सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया है? ताकि आप उसको सॉल्व करके देखो कि क्या सेशन को पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपसे सवाल बना, ठीक है, आप उसके सही अप्रोच से जो है आंसर निकाल के लेकर आ पाएगा नहीं। बस देखो, जितना पढ़ा है उतना कर लो, जितना पूरा वीडियो में पढ़ा है उतना कर लेना। और साथ में यहाँ पर इस सीरीज को या ये जो पीडीएफ है इसके जो 4-5 क्वेश्चंस हैं उनको जरूर लगा लेना। बस इससे ज्यादा पार्टनरशिप में पढ़ने की और आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। 60 दिन 60 मैराथन के स्पेशल सीरीज से मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ शॉर्ट वे में, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट माध्यम है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल क्या होता है बहुतों को नहीं पता, तो जिस तरीके से व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन होता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, यूट्यूब होता है, उसी तरीके से एक टेलीग्राम चैनल भी होता है। इसको हम क्यों बच्चों को कहते हैं ज्वाइन कर लो? ताकि इससे आपको पीडीएफ मिल सके, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ शेयर की जाती है, क्लासेस की नोटिफिकेशन शेयर की जाती है। तो आप डाउनलोड कर लेंगे और सर्च करेंगे यहाँ पर ये रैंकर्स गुरुकुल चैनल मैथ्स बाई आदित्य रंजन, आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो हम पीडीएफ जब अपलोड करते हैं रोज रात में तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा और उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा और भी अनेकों किताबों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोडेड है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पे हमारे सभी फैकल्टी के क्लासेस के नोट्स आ गए, लिंक्स आ गए, वो होता है। और मैथ्स बाई आदित्य रंजन पे अब तक मैंने मैथ्स का जितना पढ़ाया है वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर मौजूद होता है, तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। साथ में एक और बात बताऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तभी तो क्लास का डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहाँ से नोटिफिकेशन आएगा? कौन आएगा आपको बताने कि चलो आदित्य सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, लाइव चलो सीखो कुछ नया कंसेप्ट, नौकरी लो। अब तक तो जो है इधर उधर कर रहे थे, अब पढ़ लो। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक। उसके अलावा जो बच्चे पेड बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं हमेशा से बता रहा हूं कि अगर अभी सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए कोई बैच है मेरे बहुत सारे बैचेस हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट बैच होगा आप लोगों के लिए सबसे कम फीस में सबसे ज़्यादा कंटेंट, वो होगा आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था, मैं आप लोगों को आज भी दिखा देता हूँ ये बात, ठीक है। कि ये रिकॉर्डेड बैच होते क्या है, पेड बैचेस क्या क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो, हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, हमारा वेबसाइट भी है live.vikramjit.in। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो आपको हमारा होम पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो मैथ्स का आपको वीओडी बैच मिलता है। ये एक ऐसा वीओडी बैच है जो अपने आप में किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट है। इसमें अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस की, तो अभी हाल फिलहाल 255 क्लासेस हो गई हैं और अभी कम से कम 30 से 40 क्लासेस और होंगी, यानी 300 घंटे से ऊपर का ये पूरा का पूरा कोर्स है जो आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स को, ठीक है। जहां पर हमने पूरा का पूरा जो है कंटेंट पढ़ा रखा है। अगर आप देखेंगे तो हर, जैसे मानो यहाँ पर एक एक टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, रेशियो हो गया, पाइप सिस्टम वर्क, पूरा अरिथमेटिक चैप्टर वाइज बना हुआ है पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे। जैसे अलजेब्रा को देखोगे तो 24 वीडियो में हर एक टाइप्स को, सिर्फ आप वीडियो को पढ़ते नहीं है, यहाँ पर आप उनके शीट्स भी आपको दिए जाते हैं, उन शीट्स को भी आप लगाते हैं यहाँ पर। जैसे टाइम वर्क हो गया, वर्क वेज हो गया, जब आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा का पूरा शीट खुल कर आएगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रैक्टिस शीट और एक होता है डिजिटल क्लास नोट्स। तो ये जो कम समय है उस कम समय में अगर बहुत अच्छी तैयारी करनी है, इस बार के लिए पेपर में 100% निकालना ही निकालना है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट बैच हो जाएगा, ठीक है। जो मदद करेगा आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने में, हर एक पॉइंट को क्लियर करने में। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने डिजिटल क्लास नोट्स आप लोगों को दे रखा है। साथ में जो वैलिडिटी भी है वो लाइफ टाइम है, यानी ये रिचार्ज ऐसा है जो कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पर चार्जेस आपको बताए हैं 699, वो बस यहाँ पर इस तरीके से है कि उस कंटेंट की फीस है, मेरे पढ़ाने की कोई फीस नहीं है इसमें, ठीक है। जीएसटी भी इसी के अंदर है 180 रुपए, उसी तरीके से यहाँ पर बाकी चीज़ें भी सब इसी में इंक्लूडेड है, आपको इसके अलावा और कुछ पे नहीं करना और पूरा कंटेंट का एक्सेस आपके पास कहाँ से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। 2 इंक्वायरी नंबर भी हैं, कॉल करके इस पे इंक्वायरी प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे सभी फैकल्टीज़ के जो आपके चहीते फैकल्टी हैं, विक्रमजीत सर हैं, अनिल सर हैं,
ठीक है, मैं हूँ। तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ का जो है पूरा का पूरा ज़बरदस्त तरीके से कॉम्बो बैच भी हमारा चलता है, लेकिन ये हमारा लाइव बैच है। ठीक, यानी जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनका टारगेट इस साल का पेपर नहीं है, जिनका टारगेट अगले साल का पेपर है, वो कॉम्बो बैच लें। कॉम्बो बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर को। यहाँ पर इंडिविजुअल टीचर की जाओगे, जैसे मेरा नया वाला चैंपियंस 2.0, उसकी फीस 900 है, इनका 900 है, 900 है, 2700। लेकिन अगर आप एक ही साथ तीनों का कॉम्बो लेते हो तो आपको 2100 रुपये में तीनों का बैच मिल जाएगा। जो बच्चे मैथ के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए भी लाइव बैच लेना चाहते हैं, वो चैंपियंस 2.0 बैच ले सकते हैं। जो तीनों का लेना चाहते हैं वो कॉम्बो बैच ले सकते हैं। कहाँ से? तो सेम एप्लीकेशन है हमारा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है हर तरह की इंक्वायरी हमने आपको दे दी है। ठीक है, इस एप्लीकेशन पर हमारे जितने भी नए बैचेस हैं वो आते रहते हैं। लाइव लेना है लाइव लो, रिकॉर्डेड लेना है रिकॉर्डेड लो, हर एक बात यहाँ पर पॉइंट अप किया रहता है। तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो को साथ में सेशन को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना अच्छा लगा आपको क्लास, क्या चीज़ें समझ में आई, अगला सेशन किस चीज़ के ऊपर रखें। और पीडीएफ को ज़रूर ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।